हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मुझे ये पता लगा है कि आईसीएसई वाले बच्चों का केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उनको डिफ़िकल्टी आती है कि कैसे याद करें सब कुछ। तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी बेटा, क्योंकि एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक दिन में तो हुई नहीं, धीरे धीरे करते एलिमेंट्स पहले 2-4 डिस्कवर हुए, फिर और ज़्यादा डिस्कवर हुए। तो जब इतने सारे बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी बड़ी मुश्किल होगी कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, क्या वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी जो इतनी सारी बातें याद करनी थी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको किसी न किसी सिस्टम से अरेंज करना चाहिए। अब अलग अलग उसके ट्राई कर रहे थे अलग अलग साइंटिस्ट। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की कि मैं इनको अरेंज करूँगा एलिमेंट्स को, उनका नाम था डॉबलियर। और उन्होंने एक लॉ बनाया। ये लॉ बनाया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो जितने भी उस वक्त एलिमेंट पता थे, उन्होंने उन एलिमेंट्स को जिनका वेट कम है उनको पहले लिखा, फिर ज़्यादा 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 ऐसे करके लिखते गए। और ऐसे ही टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो जिनका वेट कम है उनको पहले लिखा, और फिर डाउनवर्ड जाते जाते एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। जब ऐसे उन्होंने सारे एलिमेंट लिखे तब उनको 3 ऐसे ग्रुप्स मिले जिनके अंदर 3-3 एलिमेंट थे, सिर्फ 3 एलिमेंट्स ईच। इनका नाम उन्होंने रख दिया ट्रायड। अब जो 3 एलिमेंट उन्होंने देखे थे उसमें फर्स्ट जो ग्रुप था लीडियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसको एक ट्रायड क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि तीनों की जो लीडियम, सोडियम, पोटेशियम है, तीनों मेटल है, तीनों की +1 वैलेंसी है, और तीनों ही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेस भी बनाते हैं, सॉल्युबल बेस बनाते हैं जो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल है, और उनको हम बोलते थे अल्कली बनाते हैं वो। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो ये लीथियम और पोटेशियम जो किनारे पे 2 एलिमेंट है ट्रायड के, इन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करके मिडल वाले का वेट निकाल लिया। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा डिस्कवर कर दिया। पर एक प्रॉब्लम आई बेटा कि जितने एलिमेंट उस वक्त रिसर्च हो चुकी थी वो सबके ट्रायड नहीं बना पाए। और सेकेंड, जब सबकी ट्रायड नहीं बना पाए तो उन्होंने लोगों ने कहा कि फिर ये सही काम नहीं है। जो 3 ट्रायड बनाए थे, एक लीथियम, सोडियम, पोटेशियम का था, एक बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का था, और थर्ड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस ये 3 उन्होंने ट्रायड बनाए। तो न्यूलैंड ने कहा कि नहीं, मैं फिर कोई और ढंग से, न्यूलैंड भी अपनी रिसर्च कर रहे थे कि कुछ और ढंग से करके देखे कि मैं सारे एलिमेंट का कुछ अरेंजमेंट कर सकूं। न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। अब 56 एलिमेंट्स को उन्होंने भी कैसे अरेंज किया बेटा? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब उन्होंने क्या बोला कि हमेशा 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। 8th एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज will match, will resemble to the first element। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि न्यूलैंड को शायद बेटा म्यूजिक अच्छा लगता था। उनको जब म्यूजिक पसंद था तो म्यूजिक में भी तो कुछ सुर होते ना, हार्ट, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब स से शुरू करोगे तो 8th एलिमेंट स ही होगा, म से शुरू करोगे तो 8th एलिमेंट म ही होगा। तो ये काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया। पर तब तक एक तो नोबेल गैस नहीं पता था मुझे, और सेकंड इनका लॉ सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, अब मतलब कैल्शियम तक। और सेकंड इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी कि इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि 56 एलिमेंट ही है दुनिया में और कोई नहीं सकते। लोगों ने तो उसके बाद रिसर्च कर ली कि और भी हैं भाई, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं हो सकते। एंड थर्ड, जब इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल था तो कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास में थोड़ा सा फर्क है। कोबाल्ट का होता है 58.93 और निकल का होता है 58.71। तो कोबाल्ट पहले क्यों लिखा जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है? जब तुम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे ले रहे हो तो फिर ये नहीं होना चाहिए था, निकल पहले लिखा जाना चाहिए था।
तो लोगों ने पूछा कि आपने ऐसे क्यों किया, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मुझे नहीं पता है, पर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये भी इनका फिर एक ड्रॉबैक हुआ। तो थोड़ा सा और रिसर्च आगे चल पड़ी कि चलो और करते हैं। थर्ड साइंटिस्ट आई मैंडलीफ। मैंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया तब और ज़्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। इन्होंने भी बनाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे। पर अब इन्होंने ये नहीं बोला कि हमेशा 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। इन्होंने ये बोला कि प्रॉपर्टी रिपीट होंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कोई ना कोई एक फिक्स्ड इंटरवल होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो हम इसको बोलते हैं मैंडली पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब जब मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब उसने हाइड्रोजन को लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर रखा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब हाइड्रोजन तो बेटा हमें पता है कि ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि नहीं, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। रादर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नॉन मेटल होगा, जबकि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा गया? सेकंड, यहाँ पे क्या ड्रॉबैक था कि जैसे इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे बनाया था, तो लोगों ने कहा कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कार्बन को उन्होंने कहा कि कभी कार्बन हमें ऐसे मिलता है जिसका मास 12 है, कभी 13 भी हो सकता है, कभी 14 भी हो सकता है। तो इसका मतलब कार्बन को अलग अलग प्लेस देनी चाहिए थी। कार्बन को एक 12 वाली भी दो, 13 वाली भी दो, 14 वाली भी दो। वो कहते हैं नहीं, मैंडलीफ कहता है ऐसे थोड़ा मैं दे सकता हूँ। तो जब ऐसी जगह दे ही नहीं सकते तो फिर मैंडलीफ का भी तो पीरियोडिक टेबल गलत हुआ ना। तब ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो बनाया था बोहर ने। बोहर ने कहा कि अभी तक ये सारा काम एटॉमिक मास के बेस पे चल रहा है। जिसने भी पीरियोडिक टेबल बनाया दैट इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे हमें ये बनाना चाहिए था, ना कि मास, ये एटॉमिक मास के बेस पे। क्योंकि एटॉमिक नंबर बेटा एक तो रेगुलरली 1 डिजिट से इंक्रीज होता है। पहले एटॉमिक नंबर 1 जैसे हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे करके 1 डिजिट से होगा। जबकि एटॉमिक मास में तो कभी 2 से जंप कर जाते हैं, कभी 3 से भी जंप हो जाएगा, कभी जंप ही नहीं होगा, सेम वो आगे आगे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। पर सीक्वेंस में कभी हो रहा है, कभी एकदम सीक्वेंस खराब हो जाता है। पर एटॉमिक नंबर में ऐसा कभी नहीं होगा, एक डिजिट से ही चेंज होगा। और साथ में उन्होंने ये बोला कि मैं जो ये पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ ना, ये मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बनाऊंगा कि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब होते हैं जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग पूरा पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ। जिसकी भी एंड में एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ग्रुप नंबर 1 में रखेंगे, जिसके 2 आएंगे ग्रुप नंबर 2 में, 3 वाले को 3 में, 4 ऐसे हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो आज हम मेनली यही करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार अगर समझ आ गया तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर तुम लोग। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया बच्चे ऐसे था, एक लाइन ऐसे ऊपर बना दी, फिर यहाँ से सीधी ऐसे चले जाओ, ये 2 एलिमेंट है, पहले में हाइड्रोजन एंड हीलियम।
इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 2। उसके बाद सेकेंड लाइन आएगी, सेकेंड लाइन में बीच में हमें 10 एलिमेंट्स के लिए जगह अलग से छोड़नी पड़ेगी। थर्ड लाइन मैं अभी तुम्हें समझाती हूँ ये सब कुछ कैसे याद करना है। बीच में यहाँ पे अब 10 लाइन्स और भी। तो ये बीच में से हम इसको रब कर देंगे ऐसे पीरियोडिक टेबल। देखिए अब इस पीरियोडिक टेबल में हमने यहाँ से वर्टिकल लाइंस बना के इनको बाइफरकेट कर देना। ये जो 10 लाइंस है, यहाँ पे 10 लाइंस, ये तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, जब +1 में होंगे तो ये पढ़नी है, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर आएंगे। फिर 13 यहाँ से शुरू होगा, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, राइट। इनको मैंने कैसे लिखा बेटा, कुछ तो अपने दिमाग में मैंने कोई चीज़ याद की हुई है ना, तो वो स्टोरी से मैं तुम लोगों को बताती हूँ। पहली लाइन में हाइड्रोजन, ये तो याद कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पे इस लाइन को कैसे याद करना है, हे नीले आकाश, हे नीले आकाश। थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा तुम लोगों को कि क्या याद करना है। हे से हीलियम, नीले से नियॉन, आकाश से आर्गन, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन जो ये वाली पूरी बड़ी लाइन है, इस लाइन में हमने याद करना है ली बी बक नॉफ। देखो पहले ली बी बक नॉफ, नियॉन से पहले खत्म कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन को कैसे याद करना है, ना मग अल सी पस कर। अब देखो ना मग अल सी पस कर, आर्गन आ गया। एंड में ये को का, बस अब ये याद करना। तो 20 यहाँ तक एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20। ये अभी हमें कुछ याद नहीं करना, बस समझो कि ये भी होता है। जब +1 में जाओगे तो हम इनको बोलते हैं ये S ब्लॉक एलिमेंट है, ये D ब्लॉक एलिमेंट है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है। तो अभी तो तुम्हें ब्लॉक्स का ही नहीं पता, तो कुछ उसके बारे में अपन नहीं याद करना। अब इनके अंदर ये किसने ऐसे डिसाइड किया, बोहर ने ऐसे कैसे डिसाइड किया कि यहाँ मैं सिर्फ 2 ही डालूंगा जी, यहाँ पे मैं 8 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट डाल दूंगा, यहाँ पे 8 डाल देंगे, उसके बाद यहाँ 10 ऐड हो जाएंगे, 18 आ जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी के भी न्यूक्लियस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये न्यूक्लियस है, जैसे फर्स्ट शेल बोहर ने जो बनाया था उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। इसलिए मैंने कहा कि पहले शेल में भी मैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट डालूंगा, क्योंकि इस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनके हिसाब से मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया। सेकंड, इसके बाद एन शेल आएगा, एन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया, 8 को 2 बार रिपीट कर दिया बस। फिर हमें पता है उसके बाद एम शेल आएगा, उसके अंदर 18 होते हैं, तो ये वाला 18 का आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने कितने एलिमेंट्स आए, पहले वाले में 2, फिर 8, फिर 8, उसके बाद आते हैं 18,
18, फिर 32 और 26। टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल ऐसे करके लाइंस बनी, देखो एक लाइन ये, 2, 3, फिर यहाँ से 4, 5, 6 और 7, तो 7 हॉरिजॉन्टल ऐसे रोज बनी। तो वर्टिकल रोज को बोला जाता है, वर्टिकल रोज they are known as group, and horizontal rows are known as periods। तो बोर्ड में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये कौन सा है बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में उन्होंने टोटल 18 ग्रुप्स बनाए और 7 पीरियड्स बनाए, ठीक है। अब ये भी मैंने बता दिया कि कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे छोटा शॉर्टेस्ट वाला उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या उसका क्या नाम है। तो हमें पता है कि ये शॉर्टेस्ट वाला होगा, वेरी शॉर्ट, देन दीज आर 2 शॉर्ट एंड ये दोनों लॉन्ग, दिस इज वेरी लॉन्ग, और इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि अभी भी इसमें रिसर्च चलती है कि और भी इसमें एलिमेंट आ सकते हैं। अब हमने आगे ये पढ़ना है कि इनके कुछ टिपिकल नेम क्यों दिए गए। ग्रुप 1 है ना, जो ये ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनका हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन बेटे अभी भी बोर के पीरियोडिक टेबल में भी एक ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन को क्यों रखा भाई तूने फर्स्ट ग्रुप में। वो कहता है मैंने ये सारा पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बनाया है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उसको मैं ग्रुप 1 में रख दूंगा। तो हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसलिए मैंने ग्रुप 1 में रख दिया, मैंने तो और कुछ देखा ही नहीं। पर नॉन मेटल तो है ना बेटा, बाकी की लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तो सारे के सारे मेटल है। तो हम लिथियम से लें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और इसके अंदर सभी के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1, और ये क्या करेंगे कि इनकी वैलेंसी देखो सबकी सेम होगी, वैलेंसी सबकी 1। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेंगे, इसलिए हम +1 वैलेंसी, +1 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि प्लस साइन क्यों लगाया, कि यहाँ पे 1 भी तो लिख सकते थे हम वैलेंसी। और इनका एक नाम स्पेशल पड़ा, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल क्यों रखा बेटे, क्योंकि मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड तो बनाती है, कोई भी मेटल होगी बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगी। जैसे लिथियम का हम पानी से रिएक्शन करा दें तो ये बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम का भी बनाएंगे, सोडियम प्लस वाटर, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब जिंक भी बना सकता था ना ऐसे, जिंक प्लस वाटर, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पर यहाँ डिफरेंस है, जो लिथियम सोडियम बना रहे हैं ना, इनके हाइड्रोक्साइड पानी में 100% सॉल्युबल है, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। और जिंक वाला जो कंपाउंड है ये जब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसको जो भी कोई बेस ऐसा बना, जो कोई हाइड्रोक्साइड ऐसा बना जो पानी में 100% सॉल्युबल हो, उसके लिए एक स्पेशल नाम रखा गया अल्कली। अल्कली का मतलब सॉल्युबल बेस। तो ये भी एक तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि क्या सारे बेस अल्कली हो सकते हैं। तुम कहोगे नो, सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ जो बेस पानी में पूरी तरह से घुलेगा वही अल्कली होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रुप वालों का नाम अपने को पता लग गया, अल्कली मेटल। अब उसके बाद सेकंड ग्रुप वालों का क्या नाम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप में हम ले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब इसकी स्टोरी में ऐसे याद कर लेते हैं, बेटा मांगे कार, आगे है स्कूटर, बाग रोए, तो पूरी लाइन याद हो जाती है, ठीक है। अभी अपने को तो यहीं तक जरूरत है, तो बेटा मांगे कार तक याद करो। इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2
फिर इनकी वैलेंसी क्या होगी, +2 +2 +2। इनका क्या खास नाम है, इनका नाम है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड दे फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। एक तो इनके ऑक्साइड बेसिक है और दूसरा हमें जमीन के अंदर मिलते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। अब थर्ड ग्रुप जिसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, नेक्स्ट 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप में कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाद यहाँ ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं। अब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 7 7 7। वैलेंसी क्या होगी, -1 -1 -1 -1। इनकी स्टोरी कैसी है, फेस कलर बर्निंग इंडिया, कि इंडिया में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि फेस का कलर ही खराब हो जाता है, तो फेस कलर बर्निंग इंडिया से तुम याद कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनका क्या स्पेशल नेम है, हेलोजन। हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन का मतलब जनरेटर। सॉल्ट जनरेटर, कि जब कभी भी ये अल्कली मेटल से रिएक्शन करते हैं, ये जब कभी ये 17th ग्रुप वाले फर्स्ट ग्रुप से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, हम घर में नमक खाते हैं ना, सोडियम ये अल्कली मेटल है, जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तब NaCl बनेगा। NaCl सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं, इसका नाम टेबल सॉल्ट भी है बेटा, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। तो हेलोजन इनको क्यों बोला जाता है, अगर लिथियम रिएक्शन करता, यहाँ से हम फ्लोरीन से करा देते हैं लिथियम की फ्लोरीन से, तो सॉल्ट क्या बनेगा, लिथियम फ्लोराइड। वैलेंसी इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, यहाँ बस +1 वैलेंसी है, -1 है, दोनों की वैलेंसी कैंसिल, फॉर्मूला बना है लिथियम फ्लोराइड। तो 17th ग्रुप वालों का नाम है हेलोजन बिकॉज दे आर सॉल्ट जनरेटर एंड व्हेनेवर दे रिएक्ट विद अल्कली मेटल दे ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट। एंड लास्ट 18th ग्रुप वालों का ग्रुप नंबर 18, एग्जाम्पल हम ले हीलियम, नियोन, आर्गन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 8 8। अब देखो यहाँ तो मैंने भी सेम लिखी थी, सेम, बाकी तो सबने सेम लिख रही थी। इसमें कंसेप्ट ये नहीं है कि 8 ही होने चाहिए, जो भी उनका लास्ट शेल है वो फुल होना चाहिए। अगर के में, अब हीलियम में है ही के शेल जिसके अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, वो पूरा फुल है, तो इसलिए वो नोबल गैस बन गया। यहाँ पे नियोन सेकंड शेल आ गया, वहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, तो वो 8 है। उसके बाद से 18 भी कैपेसिटी हो बेटा, हम ये कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए ना, बस वो नोबल गैस बन गई। तो ये सारी की सारी नोबल गैस है, इनकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, इन्होंने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल है। इनका नाम है नोबल गैस और नोबल एलिमेंट्स। सो दे आर वेरी वेरी स्टेबल। इनका अगर हम साइज भी कोई अगर पढ़ेंगे आगे तो इनको अलग से ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो नोबल गैस है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनका आउटरमोस्ट शेल फुल है। तो मेरा ख्याल मैंने पीरियोडिक टेबल में सारी डाउट्स हमारे क्लियर कर दिए। फिर भी अगर कुछ भी ऐसा लगे कि भी ये चीज़ नहीं आ रही मुझे समझ, तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं हर बच्चे की क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और जितना भी तुम शेयर कर सकते हो इसकी वीडियो को शेयर करना। और मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही बना के अपलोड करूंगी, जिसमें हम करेंगे चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। थैंक यू।